Hello girls, myself Dr. Rajendra Kumar, Associate Professor in Chemistry, Government Girls College चोमू। जैसा कि अपन ने पिछले कुछ दिनों से HSAB सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया है, आज हम उस लेसन के अंतिम पड़ाव पर हैं। HSAB सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो HSAB सिद्धांत के आधार पर हम कई रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके पदार्थों की प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी इस सिद्धांत के आधार पर हम कुछ बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो उसकी जो मेन लिमिटेशंस हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, यह किसी भी मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं करवाता है। HSAB सिद्धांत किसी भी मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना स्केल उपलब्ध नहीं कराता है। नंबर 2, किसी भी प्रक्रम को समझाने के लिए यौगिकों को अम्ल व क्षार इकाइयों में बांटना आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जब अभिक्रिया हमें ज्ञात हो। नंबर 3, कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं पर यह निर्भर करती हैं का स्पष्टीकरण हम HSAB सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। अंतिम लिमिटेशन है इसकी कि मेथिल धनायन एक मृदु अम्ल है, जबकि H- एक मृदु क्षार है। अतः ये जो अभिक्रिया है CH3+ आयन व H2 गैस के मध्य, और इनके आधार पर ये आपका CH4 बनता है प्लस H+ आयन निकल जाता है। अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए क्योंकि सॉफ्ट के बीच में, लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसका स्पष्टीकरण हम HSAB सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली इस लेसन से कुछ आपके लिए सवाल हैं जिनके उत्तर आपको सॉल्व करने हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस। उचित उदाहरणों के द्वारा समझाइए हार्ड अम्ल क्या होते हैं और सॉफ्ट अम्ल क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को आपको समझाना है एग्जाम्पल सहित। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का सिद्धांत क्या है, सहजीवन का सिद्धांत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 है, एक्सप्लेन पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, पियर्सन के सिद्धांत के आधार पर आपको उसकी समझाना है। उसके बाद नंबर 4 है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ HSAB थ्योरी। HSAB जो सिद्धांत है उसके उपयोग क्या हैं, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम इसके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिमिट उसके उदाहरण सहित उसको अभिक्रियाओं को समझाना है। और अंतिम इसमें है कि एक्सप्लेन दी क्वेश्चन संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, एक्सप्लेन द रिएक्शन लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड कन्वर्टेड इनटू लिथियम फ्लोराइड व सीजियम आयोडाइड ऑन द बेसिस ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट। थैंक्स। अब हम इसके पश्चात नेक्स्ट लेसन के अंदर लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, प्रारंभ करेंगे। थैंक्स।